नमस्कार साथियों। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है और अब जो बच्चे हैं जो मेंस लिखने वाले हैं और जिनको लगता है कि संभावना है या कट ऑफ के काफ़ी नज़दीक हैं, जिनको लगता है कि वो जो आगामी जो मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें वो भागीदारी अपनी करेंगे। तो उस दृष्टिकोण को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुछ मेंस में क्या रणनीति अपनाई जाए, मेंस में वो कौन से तरीके या किस तरीके से हम पढ़ाई करें जिससे हमारा मेंस जो है क्लियर हो सके और हम इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच सकें। उसके लिए हम यहाँ पे 4-5 बिंदुओं पे बात करेंगे, जिनको अपना करके आप मेंस में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप देखें अगर अभी तो अभी प्रीलिम्स का आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपका पूरा पूरा ध्यान ये होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो अधिक से अधिक सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालीफाई कर रहे हैं और मेंस लिखने के स्टेज तक पहुंचने वाले हैं, संभावना है कि वो मेंस लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने जो मेंस का जो सिलेबस है उसकी बहुत पहले से तैयारी अच्छे से कर ली होगी। लेकिन यदि अगर ऐसा है कि उनका कोई भी पॉइंट, कोई भी सिलेबस का ऐसा टॉपिक है जो इनकम्प्लीट है, जिसको उन्होंने अभी पढ़ाई नहीं करी है, तो वो सबसे पहले जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है, वो कोशिश करें कि उस सिलेबस को जो उनका अधूरा है उसको वो कंप्लीट कर लें। इससे क्या होगा कि जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब तक आपके पास ओवरऑल जितना भी हमारा सिलेबस मेंस एग्जाम में पूछा जाने वाला है, वो आपका तैयार हो जाए। मतलब वो आपके पास उसका एक कंप्लीट नोट्स आपके पास होगा, आपके पास वो कंटेंट होगा। तो पहला जो तरीका है, वो आप अपना जो भी कंटेंट है, जितना मेंस में सिलेबस में दिया हुआ है, उस अपने कंटेंट को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई विषय पढ़ रहे हों, विषय को इसमें हम यहाँ पे जीएस और यूपी स्पेशल और एसए और हिंदी 3 पार्टों में हम यहाँ पे मेंस के जो पूरे पेपर जो आपके 8 पेपर हैं, उनको मैं 3 पार्टों में डिवाइड करता हूँ। एक जो पहला पार्ट है आपका, जिसमें मैं एसए और हिंदी को रखता हूँ, दूसरा पार्ट है जिसमें जीएस के 1, 2, 3, 4 पेपर को रखता हूँ और जो तीसरा पार्ट है इसमें 5 और 6 पेपर को रखता हूँ जीएस को, जो यूपी स्पेशल के हैं। तो इसके लिए ये तरीका होना चाहिए कि जो आप जीएस जब भी पढ़ें, तो आप देखेंगे जैसे आप हिस्ट्री फर्स्ट पेपर में आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो उसके साथ-साथ यूपी की जो हिस्ट्री है सिलेबस की, उसको आप क्या कर सकते हैं, एक साथ में पढ़ सकते हैं। जब उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो इसमें इसकी भी हिस्ट्री आप पढ़ लें, तो काफ़ी कोरिलेशन मिलेगा, काफ़ी आपको समरूपता देखने को मिलेगी। इसको आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जीएस और यूपी स्पेशल को आप इन्क्लाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके टॉपिक हैं जीएस के, उनको आप अच्छे से पढ़िए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप जीएस के कंटेंट को आप तैयार करिए, उनको रिवाइज़ करिए, अधिक से अधिक आप रिवाइज़ करिए। और तो इसके साथ-साथ अगर आप एस्से और हिंदी को देखें, ये दोनों पेपर ऐसे हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स आपके गेन हो सकते हैं। अगर जो जीएस में अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, तो उसकी भरपाई आपके एस्से और हिंदी के माध्यम से हो सकती है, अगर आपने हिंदी और एस्से को बहुत अच्छे से तैयारी करी हुई है। एस्से एस्से जो है उसमें मेरे जो थे 104 मार्क्स आए, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे 150 में। तो मुझे लगता है कि एस्से की अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, तो वो आपको बहुत एज आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर किसी भी स्टूडेंट के 80 मार्क्स, 85 मार्क्स आते हैं और आपके 105 या 100 मार्क्स आते हैं, तो आप अराउंड 20 मार्क्स की आप लीड में होते हैं और ये 20 मार्क्स बहुत होते हैं एक सिलेक्शन दिलाने में। तो आप कोशिश करिए एस्से को आप उसको, अभी टाइम है आपके पास एटलीस्ट हर संडे या 1 एस्से इन 1 वीक आप उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अपने जो जहाँ पे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है, तो वहाँ पे आप उनको चेक करा सकते हैं। आप फीडबैक ले सकते हैं कि क्या सुधार है। उसमें अच्छे-अच्छे जो डेटा हैं, कोटेशन है, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं एस्से में। तो एस्से पे आप अच्छी पकड़ बनाइए, उससे अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरा तरीका है हिंदी। हिंदी में क्या है कि जो आपके इसमें ग्रामर वाला पोर्शन आता है, हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन आता है, वो आपके नंबर को मैथमेटिक्स की तरह होते हैं। अगर आपने उसको सही किया हुआ है, तो आपको एज़ इट इज़ टोटल मार्क्स मिलेंगे। आपने गलत किया तो कंप्लीटली वो गलत हो जाएगा और वो अराउंड 70 मार्क्स के अराउंड होता है और 80 मार्क्स का आपका जो ग गद्यांश और बाकी जो चीज़ें होती हैं, आपका जो पत्र वगैरह होते हैं, तो उन पे आप अगर, मुझे लग रहा है कि डेली 1 घंटे, डेढ़ घंटे आप डेली अगर 2 घंटे आप हिंदी पे अगर मेहनत कर लेंगे, तो आपके बहुत बहुत मार्क्स, आप जैसे 2 अगर 200 का जो जीएस के पेपर होते हैं, उसमें 110 मार्क्स लाना मुश्किल हो जाता है और आप हिंदी में एकदम आसानी से 100 मार्क्स आपको मिल मिल जाएँगे।
और वो उसमें मेहनत भी आपकी बहुत कम लगेगी, तो ये पेपर आपको क्या है लीड प्रोवाइड करेंगे। तो आप इनमें ग्रामर पे आप काम कर सकते हैं हिंदी में। ये आपके स्ट्रॉन्ग पेपर, इन पे आप फोकस कर लीजिए। इनको क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, इनको इन पेपर को इग्नोर कर दिया जाता है। जीएस में आप सिलेबस वार जो आपके जो जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनको आप रिवाइज करिए। आपने कंटेंट बनाया होगा, उनको रिवाइज करिए, बार-बार रिवाइज करिए। और जो यूपी स्पेशल है, अब मैं फोकस करना चाहूँगा यूपी स्पेशल पे, क्योंकि यूपी स्पेशल में अभी जो इससे पहले जो पहली बार 2023 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें पेपर 6 में मार्क्स जो थे मोस्टली 80% बच्चों के क्या हुआ कि 60-70 60-70 इसी रेंज में उनके मार्क्स रह गए। उस पेपर 6 में उनके मार्क्स बहुत कम हुए, जिससे उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो आप कोशिश करिए कि पेपर 5 और पेपर 6 को बिल्कुल जीएस 1, 2, 3 की तरह मेहनत करिए, उसको आप पढ़ाई करिए। उसके हर एक टॉपिक पे आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, यूपी में क्या कौन-सी गवर्नमेंट स्कीम है, यूपी का क्या स्टेटस है, इकोनॉमी में क्या स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस क्या रहा है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, एनवायरनमेंट में उसकी क्या सिचुएशन है, और जो हिस्ट्री जो उसकी है, वो आप यूपी के स्पेशल आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। जितने भी इफ़ेक्ट हैं आपके, जो भी आपका सिलेबस है, उसपे आपके पास 2 पेज, 3 पेज का आपके पास कंटेंट होना चाहिए, तभी आप अच्छे, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पास लिखने का वहाँ अवसर भी नहीं होता है और इतने में आपको सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएँगे। तो ये यूपी स्पेशल का हो गया। इसका अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने अभी बताया कि सिलेबस के हर एक पॉइंट पे क्या करिए, आप उनको उनको आप सिलेबस को पॉइंट उसको सिलेबस के हर पॉइंट को आप क्या करिए, अंडरलाइन करिए। उनमें उसके आपके पास नोट्स हैं या नहीं हैं, किस टॉपिक पर आपके पास पर्याप्त मटेरियल है, किस टॉपिक पे नहीं है, तो ये आप पूरा कर लीजिए अभी, जब तक आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं आता। इसके बाद आपके पास ये रहेगा कि आप उसको रिवाइज़ करते जाएँगे, टेस्ट पेपर करते जाएँगे। एक तरीका ये है, एक तरीका और ये भी हो सकता है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हों, तो आप उससे संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आए हों आपके, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर पॉलिटी में जो संविधान के मूल ढाँचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि उससे विगत वर्षों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उनको आप क्या करिए अपने पास, या तो आप अपना जो अनसॉल्व्ड पेपर उसको आप रखिए, या आप उनको क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके उसको आप अपने पास रख कर के फिर आप क्या करिए उसकी तैयारी करिए। तो इससे ये होगा कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो एक आपको आइडिया होगा कि आपको उस टॉपिक में किस रेंज तक पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप जो भी आप सिलेबस करें उसको। एक लास्ट पॉइंट मैं जो डिस्कस करूँगा इसमें ये है कि आप जो टेस्ट सीरीज़ है, जो टेस्ट पेपर है, उनको आप अधिक से अधिक सॉल्व करिए। आप पढ़ाई करिए, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन पे आप क्या करिए, एक पे टेस्ट पेपर लगाइए। इससे ये होगा कि आप जो आपकी टाइम टाइम मैनेजमेंट है, वो आपको आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आप हर पेपर में आप अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते कि नहीं। आप सपोज़ करिए कि आपने एक 20 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, उसमें आप वो आप पेपर कर रहे हैं 3 घंटे में, और आपने क्या किया, 18 क्वेश्चन बहुत अच्छे करे, 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, एक 12 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया, एक 8 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर आपके छूट गए। तो आपकी जो कॉपी का इवैल्यूएशन होगा वो 180 मार्क्स पे होगा, और वो 2 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते, तो आपको मान लीजिए कि लॉन्ग आंसर जो 12 मार्क्स का है, उसमें अगर 4-5 नंबर मिल जाएँगे, और जो शॉर्ट आंसर है उसमें 2-3 भी मिल जाएँगे, तो आप समझिए हर पेपर में आप 6-7 मार्क्स का क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। और इस तरीके से पेपर आपके पास, मान लो जीएस के 6 पेपर हैं। तो 6 पेपर हैं और 6 मार्क्स का आप लॉस कर रहे हैं, तो करीब 36 40 मार्क्स का आप क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए टाइम, क्योंकि टेस्ट पेपर आप अधिक से अधिक लगाइए। कम से कम 2 पेपर या 3 पेपर, जो अगर मैं एटलीस्ट 2 पेपर आप 1 वीक में लगाइए, उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो पाएँगे। आपकी कंटेंट क्वालिटी क्या है, आप क्या याद कर रहे हैं, और क जो आप पढ़ के गए थे, वो आप अपने एक एक्चुअल एग्ज़ाम में आप उसको प्रेज़ेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये आपको चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो टेस्ट पेपर है। तो टेस्ट पेपर आप अधिक से अधिक लगाइए, उसमें आपकी राइटिंग भी कहीं न कहीं मैटर करती है, थोड़ी बहुत आप राइटिंग कोशिश करिए कि वो पढ़ने में आए, ऐसी भी राइटिंग मत लिखिए कि आपकी वो पढ़ने में ही ना आए। और आप अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मुझे लग रहा है कि इन सब तरीकों से आपके एक बेहतर मार्क्स आएँगे। मैं फिर से एक बार जो शॉर्ट में आपको फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। एक तो ये है कि आप जब तक प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक आप अधिक अपना जो जो भी कंटेंट की कमी है, आप उसको पूरा कर लीजिए। दूसरा ये है कि आप जो अपने जो 8 पेपर हैं, उसको 3 सेगमेंट में आप डिवाइड करिए। जीएस और जीएस के 4 पेपर, और यूपी स्पेशल को अलग करिए, और एसए और हिंदी को अलग करिए। इनकी आप तैयारी करिए स्पेशल तरीके, स्पेशली एथिक्स में जब आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपके एग्ज़ाम्पल्स, आपके जो
जो आपके प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पुलिस ऑफ़िसर हैं, जो जिन्होंने अच्छा काम किया है अपनी फ़ील्ड में, उनकी आप उनकी कोटेशन, उनके जो काम हैं, उनको ध्यान रखिए। अच्छे-अच्छे अधिकारियों को आप कोट करिए। गीता है, गीता की जो अच्छी-अच्छी जो जो बातें हैं, उनको आप नोट करिए। और जो हमारे महान पुरुष रहे महापुरुष रहे हैं, उनके अपने कोटेशन हो सकते हैं, एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। जो हमारी जो डेडिकेशन है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इन सब के बहुत सारे जो उसमें टॉपिक हैं, उनमें सब पे आपके पास कंटेंट होना चाहिए और सबके अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स होने चाहिए। करीब 10-20 जो आप अच्छे-अच्छे जो नाम हैं, जो जैसे देखा जाए तो आमिर पामे जो मणिपुर के आईएएस ऑफ़िसर हैं, उनकी उनकी एक अच्छी अपनी एक एग्ज़ाम्पल है, जिन्होंने अपने सर्विस में डेडिकेशन को एक हिसाब से रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस तरीके से कई सारे आप हैं, उनमें एग्ज़ाम्पल तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम्पल्स को आप कोट करिए, आप आंसर लिखिए, तो आप अपने एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं, आपके जो आंसर होंगे, उनको उनको जस्टिफ़ाई करेंगे। आप अपने फैक्ट डालिए, अपनी रिपोर्ट, इंडेक्स इन सबको याद करिए। ये क्या है आपके एक हिसाब से जो आपके आंसर को और बहुत अच्छा बनाएँगे, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी की अच्छी होगी आपके आंसर की और बेहतर तरीके से अगर हो सके तो आप अंडरलाइन करिए। इस तरीके से आप करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप अच्छे मार्क्स आपके आएँगे और आप इंटरव्यू के लिए ज़रूर क्या होंगे एलिजिबल होंगे और आप मेहनत करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं और आप अच्छे से मेहनत करिए। आप वो मेरी अग्रिम शुभकामनाएँ आपके लिए हैं। धन्यवाद।